आप सभी देख रहे हैं TV9 हिमाचल का इवनिंग बुलेटिन। हर्ष महाजन की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज, सांसद कंगना को 3 हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने का आदेश। राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर तेलंगाना चुनाव के बाद सुने जाने की हर्ष महाजन की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। हर्ष महाजन की ओर से अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले को तेलंगाना चुनाव के बाद सुने जाने का आग्रह किया था। उन्होंने अदालत को बताया कि वादी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस तेलंगाना सीट से राज्यसभा चुनाव लड़ा रही है। ऐसे में अगर वो चुनाव जीते जाते हैं तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रहता है। लेकिन मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने हर्ष महाजन की इस अर्जी को खारिज कर दिया। कैथलीघाट में 90 करोड़ की लागत से शुंगल टनल तैयार, 705 मीटर लंबी 27 पुल बनाए जाएंगे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बुधवार को कैथलीघाट के पास बनाए गए शुंगल टनल का जायजा लिया। 705 मीटर लंबी शुंगल टनल का निर्माण 90 करोड़ रुपए से हुआ है। टनल का निर्माण पिछले साल जून में हुआ था। परियोजना के तहत सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। शुंगल टनल में क्रॉस पैसेज टनल का निर्माण किया है, जो आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह टनल न केवल यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि दुर्घटनाओं के जोखिम को भी कम करेगी। इसके अतिरिक्त टनल में उच्च क्षमता वाले वेंटिलेशन पंखे, LED लाइट्स, धुआं सेंसर, अग्निशमन प्रणाली और अन्य सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान किया है, जो यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यह टनल शिमला बाईपास परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके तहत कैथलीघाट से ढली तक NH5 को चौड़ा किया जा रहा है। इस परियोजना की लंबाई 28.45 किलोमीटर है और इसकी लागत 4800 करोड़ रुपए आंकी गई है। मंत्रियों, विधायकों और अफसरों पर फिजूल खर्ची का आरोप, सचिवालय कर्मियों ने बोला हल्ला। सरकारी कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता और एरिया न देने से नाराज राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को सरकार के खिलाफ आर्मस्टर भवन के परिसर में मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी नेताओं ने मंत्रियों और अफसरों को निशाने पर लिया, इन पर फिजूल खर्ची के आरोप लगाए। प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। मंत्री, विधायकों और अफसरों की फिजूल खर्ची पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। संजीव शर्मा ने कहा कि अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर 10 तारीख के बाद शुरू होगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी जुटे। अफसरशाही को भी गाड़ियों के दुरुपयोग और अन्य तरह की मितव्ययता के लिए निशाने पर लिया। कर्मचारी महासंघ ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 23 अगस्त को एक बार फिर से जनरल हाउस होगा। किसने ये बात बोली? मेरे साथी बोले उसमें 18-20 हजार क्या लाइटें लग रही है, तो उसके लिए कार्यालय बन रहा है। उसके लिए भी कहते हैं 19 करोड़ 72 लाख 19 हजार रुपया की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है। तो जाहिर है कि जब मंत्री लोग जो है ना 50 लाख की एडिशनल अल्ट्रेशन करते तो माननीय मुख्यमंत्री का भी अधिकार बनता है यार, उनका ऑफिस में भी कर रही है नौकरशाही। अब नौकरशाही बोलेगे जब यह जो आला समेजो हादसे में लापता 20 लोगों के शव किए जा चुके हैं बरामद, 13 की तलाश जारी। समेजो हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए सुन्नी शिमला जिले की सीमा पर कॉल डैम में चलाए सर्च ऑपरेशन में पानी में बहकर आई लकड़ियों से खासी दिक्कतें आ रही हैं। हालात ये है कि डैम के 1 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में लकड़ियां फैली है। इस वजह से सर्च अभियान में खासी दिक्कतें आ रही हैं। इसके बावजूद जिला शिमला पुलिस, NDRF, SDRF और होमगार्ड के जवान 21 दिनों से सुबह से शाम तक घंटों शवों की तलाश में जुटे हुए हैं। डैम से लकड़ियों को हटाने के लिए वन निगम को भी काम सौंपा गया था, लेकिन लगातार पानी के साथ हजारों की संख्या में आने वाली लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को निकालना उनके लिए भी चुनौती बना है। इस दौरान स्टीमर और मोटर बोट से टीमें डैम में उतरकर पानी के बीच शवों की तलाश कर रही है। 1 अगस्त से चलाए अभियान से भी अभी तक समेज से लापता 20 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 13 शवों की तलाश जारी है। इस अभियान में विभिन्न विभागों के 80 से अधिक कर्मचारी जुटे हुए हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, जहाँ पे हमने अपनों को खोया है। एक ये खड्ड है, ये खड्ड जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आती है, और जिस खड्ड से बाढ़ आई ये खड्ड वहाँ से आती है श्रीखंड महादेव से। तो उसका इतना तेज़ भाव था कि यहाँ पे पूरा का पूरा समेज गाँव था, आप सभी को पता है, ये पूरा का पूरा तबाह हो चुका है। सिर्फ इसमें एक मकान बचा है, यहाँ देख सकते हैं आप, सिर्फ ये एक मकान बचा है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं बचा है।
यहाँ पे ढूंढने की तलाश जारी है अपनों की। यहाँ पे वो सड़क थी जो इस गांव और इस प्रोजेक्ट के लिए जाती थी, जो आज बिल्कुल ही कर्मचारियों को डीए और एरियर जारी करे, सीएम श्वेत पत्र जारी कर बताएं ऋण कहां खर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को जायज ठहराया है। उन्होंने प्रदेश सरकार को विश्वासघाती और धोखेबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनावों से पूर्व कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आउटसोर्स बंद कर पक्की नौकरी देंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से ही कह रहे हैं कि पद आउटसोर्स से भरने जा रहे हैं। शिक्षकों के वेतन पर भी टिप्पणी की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों से पूर्व कांग्रेस वायदे कुछ करती है और जब सत्ता में आती है तो फिर मुकर जाती है। इनके नेता कर्मचारी हितैषी होने का दंभ भरते हैं, लेकिन जब कैबिनेट में इनके खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं तो वहां चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेता किसी का भला नहीं चाहते और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। शोध में खुलासा, मधुमेह से लड़ने में कारगर हो सकते हैं जिमीकंद, कचालू चावल खाने से घटता है जीआई। मधुमेह से लड़ने में जिमीकंद और कचालू जैसी कंद वाली फसलें कारगर साबित हो सकती हैं। ये बात एक अध्ययन में सामने आई है। इस अध्ययन में टाइप 2 प्रकार के मधुमेह के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ये मददगार साबित हुआ है। ये अध्ययन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, फसल फिजियोलॉजी, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के जैव रसायन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी प्रभाग और केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के क्षेत्रीय केंद्र ने किया है। सलूनी में स्क्रब टाइफस से मां बेटी की मौत। जिला चंबा के उपमंडल सलूनी की ग्राम पंचायत सनूह में मां बेटी की स्क्रब टाइफस से मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार के दौरान मां बेटी की स्क्रब टाइफस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहां प्राथमिक उपचार के बाद मां बेटी को टांडा रेफर कर दिया था, मगर मां ने टांडा ले जाते वक्त बाथरी के पास दम तोड़ दिया। बेटी की टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सनूह पंचायत की रेखा कुमारी व बेटे आशीष को खेतों में काम करते हुए पिस्सू ने काट लिया था, जिससे रेखा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस पर परिजन तुरंत रेखा कुमारी को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा ले आए। यहाँ रेखा कुमारी को स्क्रब टाइफस का टेस्ट किया गया, जो पॉजिटिव पाया गया। इसी बीच रेखा कुमारी की गंभीर हालत को देखते हुए टांडा रेफर किया गया। रेखा कुमारी की बीच रास्ते में ही मौत हो गई। इसी बीच शाम को बेटे आशीष की तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया। आशीष का स्क्रब टाइफस का टेस्ट भी पॉजिटिव आया। आशीष की हालत भी क्रिटिकल होने के चलते टांडा भेज दिया गया, मगर चिकित्सीय उपचार के दौरान आशीष की भी मौत हो गई। TV9 हिमाचल का ये तो था इवनिंग बुलेटिन। इसी के साथ पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।